हाँ, चलो आज का काम तो हुआ। सेठ जी के पास चलता हूँ। सेठ जी, सारा काम हो गया है। अब पैसे चाहिए थे। अरे, पैसे चाहिए थे तो ये क्या कीचड़ सने हुए आ गए हो? हाँ, अब पैसे कहीं भागे जा रहे हैं या मैं भागा जा रहा हूँ? तुम्हें क्या लगा मैं पैसे नहीं दूंगा? जो इस तरीके से आए हो, घर जाते, नहा धोआ कर अच्छे से आते। हाँ सेठ जी, जाते समय राशन लेना है, इसीलिए आपसे पैसे मांगने चला आया। घर जाकर फिर आ नहीं पाता, बहुत जरूरी है। राशन घर में खत्म हो गया है सेठ जी। अच्छा चलो, अब आ ही गए हो तो ये लो, ये रहा तुम्हारा पैसा। और सुनो, ये जो कीचड़ तुमने फर्श में लगाया है उसे साफ करते जाओ। सेठ जी, लेकिन ये तो पूरा पैसा नहीं है। अरे तू तो ऐसे करता है ना कालू, जैसे कि मैं कहीं भाग रहा हूँ और तू कहीं भाग रहा है। अरे दोनों को इसी गांव में रहना है, मैं कहाँ तेरे पैसे लेके भाग रहा हूँ। पैसे तो तुझे मिल ही जाएंगे ना, इस महीने नहीं अगले महीने। जा, अब जा और जल्दी से जा और साफ करता जा। अब मुझे ये अच्छा नहीं लगता है गंदगी। ठीक है सेठ जी। अरे कालू भैया, बोलो ना क्या चाहिए? अरे आज कुछ अच्छी अच्छी सब्जियां दे दे भाई। ठीक है भैया, दे रहा हूँ सब्जियाँ। बड़ा दुख लगता है भैया आपको देखकर। कहाँ आप राजे रजवाड़े के खानदान से थे और कहाँ क्या हो गया। हाँ, कितनी बड़ी हवेली थी आपकी, बादशाह थे आप तो। देख मंगरू, समय किसी का नहीं होता है, इसीलिए समय पर इतराना नहीं चाहिए। कोई बात नहीं है भैया, अपनी हवेली मरम्मत करा लो, अच्छा नहीं लगता है वो पुराना सा हवेली। अरे यहाँ खाने के बांधे हैं और तुझे लग रहा है मैं हवेली ठीक कराऊं? कैसी बातें कर रहा है मंगरू। दे मुझे सब्जियां दे। अरे क्या बात है, सब्जियां लेकर आए हो? अरे हाँ, सब्जियां लेकर आया हूँ क्योंकि आज सेठ जी ने पैसे दे दिए। अरे वो सेठ तो अजीब है, तुम्हारा रिश्तेदार है ना? हाँ, अरे रिश्तेदार तो है, लेकिन जब गरीबी आती है ना तो सबसे पहले रिश्तेदार ही छोड़कर भागते हैं। अब वो मालिक है और मैं नौकर हूँ, बस यही समझ लो, यही रिश्ता है हमारा। अच्छा। देखो ना, पूरे पैसे भी नहीं दिए हैं। अरे ये तो गलत बात है, उन्हें पूरे पैसे तो देने चाहिए ना। अरे अमीर लोगों के अलग चोंचले होते हैं, वो गरीबों की हालत नहीं समझते। उन्हें गरीबों को सताने में मजा आता है। और कोई बात नहीं है, चलो ये खाना बना लो, बड़ी तेज भूख लगी है। और अभी गुड्डू भी जगेगा तो उसे भी खाने को दे देना। अच्छा, जा रही हूँ। महीने में 4 दिन ठीक ठाक खाने को मिलता है, बाकी दिन तो तुम्हारी वही लौकी रहती है बस। अरे कोई बात नहीं है, बिजली अभी जो मिला है उसे खाओ, और अभी क्यों, अभी में जियो, बाद की बाद में देखी जाएगी। हाँ हाँ, तुम तो कहोगी ही ऐसा। क्या करूँ, मेरे बाप ने देखी थी हवेली और ब्याह कर दिया, और यहाँ ऐसे दिन आ गए कि मजदूर की बीवी बन बैठी हूँ। चलो कोई नहीं।
अम्मा, ओ अम्मा, अरे गुड्डू यहाँ रसोई में हूँ। अम्मा, अम्मा आज तो तुम अच्छा खाना बना रही हो, पूड़ियाँ बना रही हो। हाँ गुड्डू, आज पापा को पैसे मिले हैं इसलिए खाना भी अच्छा बन रहा है। आज कोई दिक्कत नहीं है। उफ, बाप रे, थक जाता हूँ काम करते करते। चलो, आज तो महीना भी नहीं लगा है, पैसे भी खत्म हो गए हैं। बाजार में देखूं जरा क्या हाल है। अरे दीदी, अरे कल मुहे, ओ नास पीटे, इधर आजा। यहाँ देख कितने तरह की सब्जियाँ रखी है मैंने। मुआ इधर उधर चला जाता है। अरे मौसी, सब्जियां तो तुम्हारी सचमुच में बहुत अच्छी है, ताजी भी लग रही है। कैसे दिए? अरे कुछ खास नहीं दिए हैं। 10 सिक्के इसके, 20 सिक्के उसके, 30 सिक्के उसके। अरे मौसी, तुम तो ऐसे दाम बोल रही हो जो मेरे बस की है ही नहीं। खाने का दिल तो बड़ा कर रहा है। अलग अलग हरी सब्जियां देखकर ही बहुत अच्छा लगता है। अरे अरे मीनू मौसी, क्या हाल है? अरे दीदी, कल मुहे सेठ, बताओ क्या लोगे? अरे यहाँ तो कालू भी खड़ा है। अरे भाई कालू, तुम इनकी सब्जियाँ खरीद पाओगे? अरे मौसी, किसको खड़ा रखा है? इसकी औकात है तुम्हारी सब्जियाँ खरीदने की? अरे जाओ जाओ जाओ, वहाँ मंगरू बहुत अच्छे अच्छे लौकी बेच रहा है, सस्ते में है, उसे खरीदो। ठीक ही कह रहे हैं सेठ जी मौसी, मैं नहीं खरीद पाऊंगा। वही तो, देखो आखिर मेरी बात समझ में आई इसे। अरे आ गए कालू भैया, अब पैसा लगता है अब खत्म हो गया। अरे भाई, महीने के बीच में तो यही हाल होता है। महीने के बीच में, महीने के अंत में, महीना जब शुरू होता है उस समय वेतन मिला हुआ रहता है तो थोड़ा आसानी से सब कुछ हो। चलो भाई, दो मेरी लौकी। ले लो भैया, ये रही तुम्हारी बढ़िया वाली लौकी है, एकदम अच्छी वाली। खाने में मजा आएगा, मक्खन की तरह लगेगा। अरे तुझे मक्खन की तरह लगेगा, मेरे घर वालों को पता नहीं क्या लगेगा क्या नहीं। कालू भैया, एक बात बोलूं? हाँ हाँ बोलो ना। कालू भैया, मेरे पास लौकी के कुछ बीज भी हैं। आप चाहो तो मैं आपको लौकी के बीज दे सकता हूँ। देखो, मैं तो गरीब हूँ, मुझे पता है गरीबी क्या होती है। लौकी के बीज अगर खुद घर में लगा लोगे तो सस्ते में लौकी घर में ही मिल जाएगी, है ना? बोल तो ठीक ही रहे हो मंगरू, अगर बीज है तो दे दो मुझे। हाँ भैया, बीज है, अभी देता हूँ, ये लो बीज। क्या लेके आए हो? ये 2 लौकी। शुरू हो गया तुम्हारा, बस अब यही लौकी खाना है। हाँ, इसी लौकी को खाकर जिंदा रहना है। पता नहीं किस मुहूर्त में मैंने तुमसे ब्याह कर लिया था। हाँ, महीने में 4 दिन कुछ अच्छा खाने को मिलता है और उसके बाद तो ये लौकी ही नसीब होती है। अरे जाने दो ना, तुम परेशान क्यों हो रही हो? अब बहुत दिन हो गए थे, अच्छे से बनाओ ना, कुछ अच्छा लगेगा। बाबा, ये क्या बीज भी लेके आए हो? अब बीज भी लेके आए हो क्या?
अरे मैं सोच रहा था लौकी बाजार से खरीदता हूँ, घर में ही बीज लगा दूंगा तो ज्यादा अच्छा है ना। ये ना पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या फितूर चलता रहता है। चलो अब खाना बना लो। हाँ दो, क्या करूँगी, भूखों तो नहीं मरूंगी ना, खाना तो बनाना ही होगा। सुनो सुनो सुनो, गांव वाले सुनो, अब परदेसी पंछियों ने खबर लाया है, होने वाली है जोरों की बारिश, हो सकता है आए बाढ़। सुनो सुनो सुनो। अरे ओ इधर सुन, ये क्या हर साल करता है? कौन से परदेसी पंछी हैं? अरे वो बिना पंख वाले जो आकर तुझे ये खबर दे जाते हैं हर साल बाढ़ आएगी, बाढ़ आएगी, बाढ़ आएगी। बाढ़ तो आती नहीं है। हाँ, तेरी ये खबर सही है कि नहीं? देखो भैया, मुझे जो कहा गया वो मैंने बता दिया, अब तुम लोगों की मर्जी। हो सके तो खाने पीने की सामान, दवाइयाँ ये सब रख लेना और किसी ऊंचे जगह पे जाने की तैयारी कर लेना। अब बाढ़ न आई तो किस्मत है, आ गई तो अच्छा है। अरे दीदी, तुम लोग बड़े हरामी हो, लोगों को सिर्फ परेशान करना चाहते हो। हर साल ऐसे ही कहते हो, हम तैयारियां करते हैं और बाढ़ आती ही नहीं है, हैं? चलो भाई चलो। अब आपकी मर्जी। सुनो सुनो सुनो, गांव वाले सुनो। अरे ये चूल्हा क्यों लेकर आए हो? इसे छत पर ले जाना है। छत पर? छत पर क्यों ले जाना है? अरे सुना नहीं, बाढ़ आ सकता है, इसीलिए इसे छत पर ले जाना है। मैं छत पर कुछ चीजें इकट्ठा कर रहा हूँ। बाबा, सब हम पर हंसते हैं, गांव वाले कहते हैं तेरा बाबा बेवकूफ है। गुड्डू, कहने दे जो कहते हैं। अरे ठीक तो कह रहा है, हर साल तुम तैयारियां कर लेते हो। वो कौन से परदेसी पंछी हैं पता नहीं, आते हैं मुनादी करवा जाते हैं, और तुम हो गांव में और कोई तैयारियां नहीं करता अब तो, और तुम हर साल तैयारियां करके बैठते हो। अरे तुम्हें जितना कह रहा हूँ उतना ही करो ना। क्या होगा अगर इस चूल्हे को जरा छत पे पहुँचाने में मदद कर दोगी तो बड़ी आसानी से पहुँच जाएगा। चलो क्या करूं, समझ में नहीं आता है तुम क्या चाहते हो और क्या नहीं। अरे यहाँ पर तुमने मिट्टी क्यों जमा रखी है? अरे वो लौकी के बीज लाया था ना मैंने, वो मैंने यहाँ लगा दिया है। क्यों, नीचे जमीन कम थे जो छत पे मिट्टी लाकर तुमने ये लौकी के बीज लगा दिए? अरे तुम परेशान मत हो, अब बस। अरे मौसी, क्या हाल है? अरे दीदी, नाच पीटे सब ठीक है, लेकिन ये जो कालू है ना, गांव में लोग कहते हैं एक नंबर का बेवकूफ है। साला छत पे उसने पता नहीं क्या रखा है। अच्छा, वो तो है ही, उसके जैसा बेवकूफ कोई नहीं है। हर साल ये आते हैं, मुनादी करवा कर चले जाते हैं, और वो है कि हर साल तैयारियां करके बैठा रहता है। बाद में लोग उस पर हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे दीदी, आज तो जाऊंगी, सुना है छत पर पौधे भी लगा रखा है उसने, देखूं तो जरा क्या बना रहा है वो। ठीक है मौसी, अभी मुझे तो तौल दो अच्छी अच्छी सब्जियां। अरे वाह वाह, क्या ताजी सब्जियां हैं।
अरे रे रे, नास पीटे, ये क्या तूने लौकी की फसल उगा रखी है? अरे मौसी, हाँ मैंने लौकी की फसल उगा ली है। अरे चूल्हा भी रखा है? हाँ मौसी। अरे क्यों? मौसी तुमने सुना नहीं? मुनादी कर रहे थे, कह रहे थे बाढ़ आ सकती है। अगर बाढ़ आ गया तो? अरे तू तो बेवकूफ है, हमेशा बेवकूफ रहेगा। क्या आज तक बाढ़ आया है जो बाढ़ आ जाएगा? अब परेशान मत हो, जा। कोई बात नहीं मौसी, छत पे रखने से कौन सी हानि है मुझे, कोई बात नहीं है। समझेगा नहीं तू। देखा, तुम लोगों ने मुझे क्या कहा था, मैं बेवकूफ हूँ। अब बताओ, क्या मैं बेवकूफ हूँ? मैंने तैयारियां कर रखी थी, क्या मैं बेवकूफ रहा? नहीं, अरे हम लोग गलत थे, हमने सोचा। अभी देखना तमाशा, गांव वालों का क्या हाल हो रहा होगा। हाय हाय, ये क्या हो गया? अरे हम तो बर्बाद हो गए। गांव में किसी के पास खाने पीने की चीजें नहीं है। क्या होगा? सब भूखे मारे जाएंगे। सारा अनाज सब कुछ खत्म हो गया है। अरे सेठ जी, ओ सेठ जी, अरे कालू, सेठ जी आ जाओ मेरे छत पे। यहाँ पर खाने का सामान भी है और चूल्हा भी है। अरे कालू, तू ही चालाक था। सेठ जी माना कि हर बार बोल बोल कर बाढ़ नहीं होता, लेकिन अगर बाढ़ आ गई तो फिर तो कुछ नहीं बचेगा ना। वही मैंने सोचा, अब इसे मेरी मूर्खता कहिए या बुद्धिमानी, जो कहिए। अभी देखिए कितने लौकी हैं मेरे पौधे में। आराम से ये बाढ़ में मैं चावल और लौकी भी खाऊंगा तो भी जिंदा रह जाऊंगा। हाँ, ये तो तूने ठीक कहा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कालू। तू तो मेरा रिश्तेदार था, लेकिन मैंने तुझे हमेशा नौकर समझा। सेठ जी कोई बात नहीं है, आज आप मेरे घर में मेहमान हैं, और मेहमान हैं मतलब रिश्तेदार हैं। आज मैं आपको मालिक नहीं समझ रहा। चलो बिजली, कुछ अच्छा सा बनाओ। हाँ अभी बनाती हूँ। अरे ये खाना तो बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। भूखों हालत खराब हो गई थी, तुमने बचा लिया कालू। अरे रे कालू, ओ कालू मुझे बचा ले। अरे मीनू मौसी, तुम भी? बचा ले, पता नहीं गांव वालों का क्या हुआ। कुछ तो बहकर चले गए, कुछ मारे गए हैं, कुछ भूख से तड़प रहे हैं, किसी के पास कुछ भी नहीं है। अरे मौसी, मैंने तो उस समय ही कहा था बाढ़ की तैयारियां कर लो, लेकिन तुमने सुना नहीं। तुम लोग मेरा ही मजाक उड़ा रहे थे। देखो आज जब बाढ़ आ ही गई तो फिर कैसी हालत हुई। इसीलिए कहते हैं मुसीबत के लिए पहले से तैयार रहो तो मुसीबत छू नहीं पाएगी। और कोई बात नहीं है, 4 साल बाढ़ बाढ़ बोला गया लेकिन बाढ़ नहीं आई, पर इस बार तो आ गई ना। मैं समझ गई हूँ, लेकिन अभी मुझे बहुत भूख लगी है। अब बिजली दे दो मौसी को खाने को। और बिजली फिर मौसी को खाने को देती है। कालू भैया,
आपने बाढ़ के समय हमारी बड़ी मदद की है, ये आपके लिए। अरे ये सब की क्या जरूरत थी? हाँ हाँ बिल्कुल ये आपके लिए। अरे रे, ले ले, ये बहुत जरूरी है। और सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं।